और मैंने जी किस तरह तुसीं देखते पे आ माणयोग अदालत वालों सख्त टिप्पणी की गई है, खास तौर के उत्ते उन्होंने कहा कि कुछ अजिहे व्यक्ति हैगे ने, कुछ अजिहे किसान आगू हैगे ने बिना नाम लए कि जिन्हां वालों प्रैशर बनाया जा रहा है कि जिहड़ी ये गल की जा रही है उसनूं तुसीं किद्दां देखदे पे हो? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उसका पूरा विश्लेषण करने के बाद हम शाम को उस पर अपना पक्ष रखेंगे। और जहां तक बात है दबाव बनाने की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी स्वेच्छा से और दोनों फोरमों की रणनीति के अनुसार उन्होंने 26 तारीख से अपना आमरण अनशन शुरू किया है। और वो मंच पे आके भी ये बात कह चुके हैं कि या तो आंदोलन जीतेंगे या फिर मरेंगे। ये उनके शब्द हैं अभी 3-4 दिन पहले जब वो स्टेज पे आए थे। उसके बावजूद जब इस तरीके की टिप्पणियां किसी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा करी जाती हैं तो फिर बहुत बड़े और गंभीर कई मुद्दे खड़े हो जाते हैं, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को भी निर्देशित करना चाहिए कि भाई संसद की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट दे दी है, दोनों रिपोर्टों में ये कहा है कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, एमएसपी गारंटी किसानों को मिलनी चाहिए। उसके बावजूद केंद्र सरकार को तो एक शब्द तक नहीं बोल रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सारी बातें जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को उनके ऊपर ही दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक इसको ठीक तरीके की अप्रोच नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जरूरी दिशा निर्देश केंद्र सरकार को देने चाहिए। मैंने बहुत नजदीकी हैं तुसीं डल्लेवाल साहब ने मन्निया जांदा है, लगातार जिहड़ी जथेबंदियां ने मेन नुमाइंदे ने वो डल्लेवाल साहब दे नाल लगातार मीटिंग करते पे ने, लगातार धार्मिक जिहड़े आगू ने वो पहुंच रहे ने, इत्थे राजनीतिक आगू पहुंच रहे ने। ये हो सकता है कि ये जिहड़ी टिप्पणी माणयोग अदालत वालों की गई उस तो बाद कोई डल्लेवाल साहब वालों अपना प्रतिक्रम भी दिता जाए? देखिए, हो सकता है डल्लेवाल साहब अपना पक्ष भी रखें। और मुझे लगता है कि जो ये सवाल है ना कि कुछ लोग और भी कुछ वैसे आदमी भी जानबूझ के पूरे मूवमेंट को टारगेट करने के लिए भी इस तरीके की बयानबाजी कुछ लोगों द्वारा करी जा रही है कि भाई डल्लेवाल साहब दबाव में हैं, किसी और लोगों के कहने पे अनशन कर लिया, ये कर लिया, ये जो गैर जरूरी बातें जो फैलाई जा रही हैं कुछ और भी लोगों द्वारा। और उसके बाद फिर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल का ये रुख रहना, जो हरियाणा सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे तुषार मेहता जी, और उसके बाद फिर ये चर्चाएं चलना, मुझे लगता है कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो जानबूझ के माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी करके। बाकी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से बढ़िया इस मुद्दे को कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि उनका जो अपना स्टैंड है वो बहुत जल्दी पूरे देश के सामने होगा। मैंने कद तक उम्मीद की जा सकती, क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा इस वक्त सीधी डल्लेवाल साहब के उत्ते गल आके खड़ जाती है, क्योंकि लगातार उन्होंने भी शरीर घटता जा रहा है, कमजोरी आती जा रही है। लगता है कि वह मुखर होकर इस मुद्दे उत्ते गलबात करेंगे? देखिए, वो दोनों जो हमारे दोनों मोर्चों की रणनीति होगी उसके अनुसार वो बयान रखेंगे अपना। और मुझे लगता है कि आज शाम तक उनका पक्ष आ जाएगा यदि उनका स्वास्थ्य इजाजत देगा तो। जी।